वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड इजलास जल्द मुतवक्किल है। ग्रेड 21 अफसरान को ACRs फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिकॉर्ड जल्द अरसाल करने का हुक्म। सिंध के सीनियर अफसरान ग्रेड 22 प्रमोशन के लिए ज़ेर गौर। मोहम्मद इकबाल मेमन, हसन अली नकवी, जावेद आलम मौजूद समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे, आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड का अहम इजलास जल्द होने वाला है। इजलास में प्रोबेशन जोन में शामिल तमाम ग्रेड 21 के अफसरान को फौरी तौर पर अपने ACR मुकम्मल करके अरसाल करने की हिदायत कर दी गई, जबकि सिंध से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो है इकबाल मेमन, कमिश्नर कराची से हसन अली नकवी, IG सिंध जावेद आलम ओडो समेत दीगर अफसरान को ग्रेड 22 के लिए जो है 10 दिन पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से कस्टम, IRS, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समेत तमाम सर्विस ग्रेड के 21 ग्रेड का जो अफसर है उनको फौरी ACR मुकम्मल करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में को अरसाल करने की हिदायत कर दी गई, ताकि वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में इन अफसरान को अगले 22 एकेडमिक तरक्कियां देने पर गौर किया जाए। जी ठीक है, आज़ाद नूर जो आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज दोपहर की शिफ्ट में 10वीं जमात के जनरल ग्रुप का कमर्शियल जोग्राफिया का पर्चा लिया जा रहा है। इंतजामी की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि इम्तिहानी अमल को शफाफ और पुरअमन बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए क्या कहते हैं जो है वो दूसरी शिफ्ट का बाकायदा आगाज़ होने वाला है और दूसरी शिफ्ट में जो है वो जोग्राफिया का पर्चा लिया जाएगा मैट्रिक का। और इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो तलबा और तलबात मौजूद है जो कि अभी स्कूल इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल हो चुके हैं। इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों की जो दूसरी शिफ्ट की पर्चे की तैयारी है, जोग्राफिया का पर्चा है, किस तरह की तैयारी है? और अंदर मुझे बताइए स्कूल में नकल के कोई इंतजाम तो नहीं है? ऐसा तो नहीं बच्चे अंदर लेके जा रहे हैं? हमारी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि बोर्ड वालों की तरफ से हमें नोटिफिकेशन मिला था कि आप अपना कॉन्सेप्शनल तैयारी करिएगा, तो हमने वैसी तैयारी करी और नकल का कोई इंतज़ाम नहीं है उधर। मतलब अपनी मेहनत से करो, अपनी मेहनत से पढ़ो। अच्छा, मुझे बताइए जैसे हर लड़की सबसे ज़्यादा वो होती है कि उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है लड़कों से ज़्यादा, तो आप लोगों की किस तरह तैयारी? और इस बार जो बताया गया था ग्रेडिंग सिस्टम होगा, नई ग्रेडिंग पॉलिसी के तहत नंबर दिए जाएंगे, तो क्या आप लोगों ने उसी हिसाब से तैयारी करी? जी, हमने बिल्कुल उसी हिसाब से तैयारी की जिस हिसाब से हमें बताया गया था। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे तलबा मौजूद थी और उनके आज जो है वो जोग्राफिया का पर्चा लिया जाएगा और बिल्कुल उनकी तैयारियाँ भी जो है वो बेहतरीन। उनका ये कहना है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर्स जो आ रहे हैं इस बार और ग्रेडिंग पॉलिसी के तहत ही उन्होंने जो है वो बच्चे पेपर अंजाम देंगे ताकि बच्चों की जो मार्क्स है और उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आए। जी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है, जबकि बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जुर्माने के साथ जब्त भी किया जा रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे मेराज अख्तर। जी मेराज। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है जिन्होंने या तो नंबर प्लेट लगाई हुई नहीं है या फिर फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ उसको टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भरपूर मुहिम चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी सनती एरिया में और DSP हमारे साथ मौजूद हैं यामिन गुजर। हम उनसे पूछेंगे कि इससे क्या बेहतरी आ रही है और लोगों में कोई अवेयरनेस आई भी है या नहीं। यार देखिए, हम लोग ये आज चौथा दिन है, मुसलसल हो रहा है। वैसे भी पूरे शहर में लगा हुआ DIG साहब का हुक्म है, तो मैंने ये नोट किया है कि हमारा जो इस चुरंगी की मैं अपनी बात करूँ कुरंगी से जहाँ हम लोगों ने ये नाका लगाया हुआ है तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। तो मेरे ख्याल से कम अज़ कम भी इस इलाके के अंदर जो है मैं देख रहा हूँ 4 दिन से तो 30% जो है ना लोगों ने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है। सर असल में वायलेशन भी तो वही कर रहे हैं ना सबसे ज़्यादा। सर में दर्द तो उसी का है ना। आप अंदाज़ा करें, आप इधर देखें रोड पर आप भी खड़े देख लेना, जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं ना सब ने तकरीबन जो है ना 90% उन्होंने सारी नंबर प्लेट वगैरह लगा ली है जैसे कि बताएगा। लेकिन मोटरसाइकिल वालों ने अभी तक जो है इसके ऊपर अमल नहीं किया। अभी भी 50 से 70% जो है लोगों ने वही नंबर प्लेट को चला रहे हैं। तो ये मुहिम मेरा ख्याल ये है कि उसी की वजह से, ताकि वो जो देने की ज़रूरत है और जब तक ये चलान ज़्यादा नहीं होंगे जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा जी। DSP यामिन गुजर हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से उन्होंने बताया कि जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, कारों वाले हैं, उन्होंने वो फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो कानून को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाले अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया है पब्लिक को कि खुदारा नंबर प्लेट वो लगा लें जो कि सरकारी तौर पर मंजूर शुदा है। इसके अलावा कवानीन की पासदारी कर लें, वो जुबान से भी बचेंगे, साथ साथ हादसा से भी। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने M9
موٹر وے پر قائم مسافر بسوں کی بکنگ دفاتر سیل کرنے کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ سرکاری اراضی کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں۔ جج جسٹس عدنان کریم میمن نے تحریر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز بتائیے گا۔ دیکھیں جی، M9 موٹر وے کے قریب جو بسوں کی بکنگ دفاتر تھے وہ سیل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان جو بسوں کے مالکان ہیں یا دفاتروں کے جو مالکان ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور درخواست میں استدعا کی تھی کہ ان کے دفاتر جو ہیں وہ ڈی سیل کیے جائیں۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد جسٹس عدنان کریم میمن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے دفاتر ڈی سیل کرنے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے مختلف درخواستوں پر اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف فوری آپریشن کا اور کارروائی کا جو حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ تجاوزات جو ہیں وہ فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ سرکاری اراضی کو جو ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا عدالت نے یہ بھی درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ درخواست گزار کئی دہائیوں سے الآصف اسکوائر پہ وہاں پر بکنگ بس کے دفاتر وہاں چلا رہے تھے، لیکن ان کے دفاتر جو ہے وہ سیل کیے گئے تھے۔ جی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، کینیا کو چاول برآمدات بڑھانے پر رائس ایکسپورٹرز کا اہم اجلاس۔ رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دفتر میں مشاورتی نشست، سینئر وائس چیئرمین محمد جاوید جیلانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ کینیا کمیٹی اور ایگزیکٹو ممبران کی برآمدات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حکومت کے ڈیوٹی ڈرا بیک اور ٹیکس سہولت فیصلے کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اس حوالے سے کینیا کو چاول برآمدات بڑھانے پر رائس ایکسپورٹرز کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دفتر میں مشاورتی نشست، سینئر وائس چیئرمین محمد جاوید جیلانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ کینیا کمیٹی اور ایگزیکٹو ممبران کی برآمدات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حکومت کے ڈیوٹی ڈرا بیک اور ٹیکس سہولت فیصلے کو سراہا کیا ہے۔ مزید احوال بتائیں گے وسیم افتخار۔ جی وسیم بتائیے۔ جی بالکل، کینیا کو چاول کے برآمدات سے متعلق مختلف امور پر غور کے لیے رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان ہاؤس کراچی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جاوید جیلانی سینئر وائس چیئرمین، رفیق سلیمان کینیا کمیٹی کی جو کنوینئر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپورٹرز جو کہ کینیا میں چاول کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ممبران نے شرکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 40 ممبران نے زوم ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی۔ رفیق سلیمان جو کہ رکن ہیں ریپ کے، انہوں نے جو ہے وہ کینیا اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانوں کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ریپ کے ممبران کی شرکت اور تعاون کو سراہا۔ جاوید جیلانی جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے حکومت کی جانب سے چاول برآمد کنندگان کے لیے ڈیوٹی ڈرا بیک اور لوکل ٹیکسز کی مد میں فراہم کردہ سہولت جو کہ باسمتی چاول پر 9% اور نان باسمتی چاول پر 3% کے فیصلے کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے چاول کی برآمدات کو فروغ ملے گا۔ تفصیلی غور و خوض۔ ٹھیک ہے وسیم، آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔